जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी टीचर फेज 2 का नोटिफिकेशन आ चुका है और बच्चे चिंतित है कि सर मेन जो आपका पेपर है आप तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि इस बार जो फेज 1 की एग्जाम हुई है उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने लैंग्वेज पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाया। वैसे बच्चे जो लैंग्वेज पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वो फेल हो गए और वो दूसरा कॉपी उनका चेक ही नहीं हुआ, पेपर 2 कॉपी चेक ही नहीं हुआ। तो ये गलती आपको नहीं करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारे मुझे मैसेज मिले कि सर लैंग्वेज पेपर की तैयारी कैसे करें, तो मैं आपको बता रहा हूं कि लैंग्वेज पेपर की तैयारी आपको कैसे करनी है। टेंशन नहीं लेना है और बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। चलिए मैं बता दूं, लैंग्वेज पेपर के लिए जो है पेपर 1 है लैंग्वेज पेपर की, और उसमें जो है भाषा पेपर है ना। भाषा पेपर में आपका हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम होगा, जिसमें हिंदी जो है 75 मार्क्स का और इंग्लिश जो है वो 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन जो है 100 होंगे, मार्क्स 100 होगा, टाइम 2 घंटे का होगा और क्वालिफाइंग जो है वो 30% है। मतलब 100 में से 30 नंबर मात्र आपको लाने हैं एग्जाम में क्वालिफाइंग करने के लिए। इसका नंबर आपके दूसरे पेपर में नहीं जुड़ना है। बस जो बच्चे पेपर 1 क्वालिफाई कर जाएंगे वही दूसरा कॉपी उनका चेक होगा। इस बार 1,70,000 1,70,000 में 1,70,000 में जो है 1,20,000 ही बच्चे जो है सेलेक्टेड हुए हैं। बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं। आपको बता दूं उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लैंग्वेज पेपर में फेल हो गए हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको थोड़ी सी तैयारी में आप आराम से लैंग्वेज पेपर जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको अब मेन जो सब्जेक्ट है उसकी तो तैयारी आपको बढ़िया से करनी है, जम कर करनी है, लेकिन लैंग्वेज पेपर पर थोड़ा सा ध्यान देना है। कैसे तैयारी करनी है मैं बताता हूं। देखिए, हिंदी जो है 75 क्वेश्चन होगा और 75 मार्क्स का होगा। इंग्लिश जो है 75 क्वेश्चन होगा और 75 मार्क्स का होगा। बहुत सारे बच्चे का प्रश्न ये होता है, क्या सर इस दोनों में को क्वालिफाई करना जरूरी है? ऐसा कुछ नहीं है। इस दोनों को मिलाकर 100 नंबर होगा और 100 नंबर में 30 नंबर आपको किसी में ले आना है। अगर आप 75 में से ही 30 नंबर ले आते हैं, सपोज दैट इंग्लिश में 1 नंबर भी नहीं आया, मान लेते हैं, तो भी आप पास कर जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है, बस 30 नंबर ले आना है और थोड़ा सा मेहनत करके। कैसे करना है आप देखिए। हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको इतने सारे चैप्टर पढ़ने हैं, समय आपके पास कम है। नवंबर में जो है आपका बताया गया है नोटिफिकेशन जो दिया गया है कि 3 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में ये जो है आपका आवेदन होगा, आप फॉर्म भर पाएंगे और दिसंबर में जो है आप परीक्षा दे पाएंगे। लेकिन ये संभावित है, बीपीएससी के द्वारा साफ जारी किया गया है कि ये संभावित है, अर्थात बीपीएससी समय को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन आपके पास फिर भी उतना पर्याप्त समय नहीं है। आप समझिए जरा हिंदी में कि क्या क्या है। एक तो है आपका भाषा है, लिपि है ना। आपका व्याकरण पढ़ना है, वर्णमाला पढ़ना है, स्वर पढ़ना है, मात्राएं हैं, है ना, अनुनासिक है, व्यंजन है, वर्णों का उच्चारण पढ़ना है, संज्ञा है, लिंग और कारक है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है, क्रिया विशेषण है। आप देख रहे हैं ना, इतना सारा पढ़ना है तो इतना सारा, और पढ़ना वाकई में सब है। लेकिन इसमें कुछ चीज जो है, आप शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा, मैं बताऊंगा कि इसमें कुछ चीज पर आपको कमांड कर लेना चाहिए। बाकी चीज के लिए फिर वो कैसे होगा वो भी मैं बताता हूं। देखिए, कुछ चीज जैसे मैं आपको बता दूं, ये समास, ठीक है, समास, संधि, समास, है ना, पर्यायवाची, ठीक है, ये आपको सर्वनाम, पदबंध, अलंकार, ये विलोम और मुहावरे, अनेकार्थी शब्द, इस चीज पर थोड़ा सा कमांड कर लेना है आपको। ठीक है, इस चीज पर जो है थोड़ा सा कमांड कर लेना है। और एक यहाँ व्याकरण और लिपि पर जो है आपको कमांड कर लेना है। मैंने बताया कि ये सब चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से आप क्रिया विशेषण और क्रिया जो है और क्रिया विशेषण, इतना को आप जो देख रहे हैं, इतनी सारी जो है इसमें से इस पर थोड़ा सा बढ़िया से आपको कमांड कर लेना है। और बाकी के लिए ना जो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको कोई भी एक सेट ले लेना है। किसी भी पब्लिकेशन का आप सेट ले लीजिए, किरण पब्लिकेशन का ले लीजिए, या मार्केट में देख लीजिए बहुत सारी पब्लिकेशन आती है बुक, उसमें से कोई एक पब्लिकेशन ले लीजिए, सेट ले लीजिए। सेट में आपका
प्रश्न दिया रहेगा, उस सेट को जो है, उस प्रश्न को आप बनाइए, उसका एनालिसिस कीजिए, 1 घंटे समय दीजिए। हालांकि आपको टाइम जो है इसको 2 घंटे मिल रहा है, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जितने में भी बनता है आप उसको बनाइए और उसका चेक कीजिए कि कहाँ क्या गलतियां हो रही है। आप ध्यान रखिए, इसके लिए अगर आप सेट बना लेते हैं वही आपके लिए पर्याप्त है, उससे 30 नंबर क्या 50 नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना है इसमें। जैसे मैंने बताया कि समास, संधि, अलंकार, ध्यान रखिएगा, समास से 4 क्वेश्चन होंगे, संधि से जो है वो भी से 4 से 5 प्रश्न होंगे, है ना। 100 नंबर में आपको विलोम, मुहावरा से जो है, मुहावरा से 5 प्रश्न मुहावरा से होंगे, समाज से 5 प्रश्न के करीब होंगे, संधि से 5 प्रश्न होंगे, सर्वनाम से 3 से 4 क्वेश्चन जो है, सर्वनाम से 3 से 4 क्वेश्चन जो है सर्वनाम से होंगे, क्रिया से 3 क्वेश्चन के करीब रहेंगे, विशेषण से जो है 3-4 क्वेश्चन के करीब रहेंगे, क्रिया विशेषण से 3 से 4 क्वेश्चन रह रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ लिपि की बात करेंगे तो लिपि से देखिए, आप लिपि से 5 क्वेश्चन आप मान के रखिए, व्याकरण से आपका 5 से 7 क्वेश्चन रहेगा, एक आपका पूछेगा गधांश, है ना, गधांश जो है पैसेज वगैरह जो है वो सब पूछती है, स्वर, मात्राएं, व्यंजन, वर्णों का उच्चारण, ये सब आपसे पूछेगा। लेकिन जितना मैंने टिक बताया है, लगाया है, इसको आपको थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लेना है, ताकि आप एग्जाम में ऐसा नहीं हो कि आपने दूसरे पेपर पे बहुत मेहनत किया और लैंग्वेज पेपर पे बस कुछ नंबर से छूट जाए, वो भी अच्छा नहीं है। इस पर भी आपको मेहनत करना चाहिए, थोड़ा समय ही, लेकिन थोड़ा सा समय इस पर दीजिएगा, क्योंकि ये समय अगर आप देते हैं तो वो आपके लिए जो है ज्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि अगर पेपर 1 लैंग्वेज पेपर आप क्वालिफाई करेंगे, तभी आपका पेपर 2 यानी कि आपका सब्जेक्ट का जो पेपर है वो चेक होने वाला है। ठीक है, तो आपको इसको भी तैयारी करनी है। और मैं बता दूं कि अभी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है, जैसे ही फाइनल नोटिफिकेशन आएगा मैं पूरी सिलेबस डालूंगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपका 6 to 12 के लिए आया है, वैकेंसी जो है वो आ रही है 6 to 12 के लिए। इसमें 40 नंबर और 80 नंबर, 80 नंबर आपके सब्जेक्ट से होगा, 40 नंबर जो है मैथ्स प्लस रीजनिंग प्लस जीके जीएस होगा। तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए जो मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ उतना आप पढ़ लेते हैं तो 15 नंबर आप समझ लीजिए, मैथ्स और रीजनिंग से कम 15 नंबर प्रश्न जो होंगे आप होंगे ही। तो चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, 40 नंबर की भी आपको तैयारी करनी है, लेकिन मेन जो आपका सब्जेक्ट है उस पर बहुत बढ़िया से तैयारी करनी है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मेन सब्जेक्ट जो है 80 नंबर का होगा, वो बहुत बढ़िया से तैयारी करनी है, और 40 नंबर जो है उसकी भी तैयारी करनी है, वो मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी मैं आपको करवाऊंगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक जो है वो शेयर कीजिए इसे। ठीक है, और किसी भी तरह के आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी जो मैं यहाँ से मैथ्स और रीजनिंग की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आपको बताने वाला हूँ कि आप चुटकी बजाते किसी भी प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर लेंगे। देखिए, वही अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में जो है आपका 25 क्वेश्चन होगा, और 25 क्वेश्चन में इंग्लिश में इतना से ज्यादा नहीं पूछेगा। देखिए, उसमें आपका नाउन से प्रश्न होगा, 25 क्वेश्चन होगा जो कि 25 मार्क्स का होगा, प्रोनाउन से होगा, सेंटेंस से होगा, वर्ब से होगा, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, टेंस, वॉइस, नरेशन, है ना। वर्ड पावर होगा आपका, वन वर्ड जो है वर्ड पावर होगा, है ना। उसमें आपको स्पेलिंग गलत वगैरह रहेगा वो दे देगा, ठीक है ना। एंटोनिम्स होंगे, विपरीतार्थक आपको बताने होंगे, साइनो होगा मतलब पर्यायवाची बताने होंगे आपको, वन वर्ड होगा, बड़ा सा सेंटेंस होगा, उसका वन वर्ड में जो है वो क्या बोलेंगे वो होगा, फ्रेजल वर्ब होगा, इडियम एंड फ्रेज वगैरह जो है वो होंगे, मिस स्पेलिंग होगा, और पैसेज होगा, है ना। पैसेज वगैरह एक कहानी, जैसे आप है कि राम नाम का व्यक्ति है, उसके बारे में पूरा कहानी बता दिया गया, और उसमें से आपको बताएं कि हाँ राम को क्या पसंद नहीं है, वो आपको चूज करके उसमें से भरना है, तो ये पैसेज जो है उससे भी होगा। अब ये समझना है कि इसमें से कितने संभावित प्रश्न जो है, किससे ज्यादा प्रश्न होंगे। तो आप देखिए, एंटो से 2 प्रश्न होंगे, साइनो से 2 प्रश्न होंगे, वन वर्ड से 2 प्रश्न होंगे, ठीक है। इडियम पैसेज से जो है वो 4 प्रश्न होंगे, पैसेज से तीन प्रश्न जो है वो पैसेज से होंगे, प्रोनाउन से 1 होंगे, नाउन से 1 होंगे, टेंस से 2 क्वेश्चन होंगे, वॉइस से जो है 1 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन होंगे, है ना। टेंस से आप 2 से ज्यादा मान सकते हैं, क्योंकि टेंस में क्या दे देगा, जैसे बोलेगा कि आपका पॉजिटिव दे देगा, सिंपल सेंटेंस देगा, और उसको आपको कहेगा इंट्रोगेटिव में चेंज कीजिए, सिंपल सेंटेंस दे देगा, आपको बोल देगा कि निगेटिव में चेंज कीजिए, है ना। तो वो आपको चेंज करके बताना होगा, तो टेंस आपका वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है।
नरेशन से भी प्रश्न, एक प्रश्न हो सकते हैं, एक से दो प्रश्न हो सकते हैं, एडवर्ब से एक से दो, एडजेक्टिव दो क्वेश्चन होगा, आर्टिकल से जो है आपका दो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, दो से तीन क्वेश्चन जो है आपका आर्टिकल से रहेगा। तो ओवरऑल ये जो बताया गया है, ये जो इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल थोड़ी बहुत आपको पढ़ लेनी है, टेंस को एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से। और इसके लिए बहुत ज्यादा नहीं, मैंने जैसा बताया है कि कोई एक पब्लिकेशन की जो है आप बुक ले आइए, सेट ले आइए और उसको बढ़िया से बना जाइए, एक बार ना सबको बढ़िया से बना दीजिए और एनालिसिस कर लीजिए, वो काफी है, मोर देन इनफ है। आपका 30 नंबर हंसते खेलते आ जाएगा, 30 से ज्यादा आएगा, 45-50 नंबर आपके आ जाएंगे, 50 प्लस। बस उसका आप उसकी तैयारी कर लीजिए, तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी वो डिटेल मैं आपको दूंगा। किसी भी एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आएगी, किसी भी एग्जाम को के लिए तैयारी हमें कैसे करनी है, वो मैं पूरी गाइड आपको करूंगा, कैसे कैसे तैयारी करनी है, स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग कैसे आपको पढ़ाई करनी है, वो एसएससी हो, बीपीएससी हो, है ना, बीएसएससी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, किसी भी तैयारी करनी, किसी भी एग्जाम में अगर मैथ्स और रीजनिंग पूछता है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बहुत हंसते खेलते मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना सिखाऊंगा। बस आप मेरे साथ बने रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।